वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर मार्क बुक के अंदर हम कैसे आगे ट्रांजैक्शन करेंगे उसी से रिलेटेड कुछ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को आज हम देखने वाले हैं, जिसमें पेमेंट की एंट्री को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पेमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ अवेलेबल बैलेंस होना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए। उसके लिए हमें मास्टर्स पे जाना है और आप देखेंगे मास्टर सेक्शन में सबसे लास्ट एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा ओपनिंग बैलेंस का। जैसे ही आप ओपनिंग बैलेंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा लेज़र और स्टॉक। स्टॉक हम बाद में मेंटेन करना देखेंगे, क्योंकि अभी हम अकाउंटिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को देखने वाले हैं। तो लेज़र पे यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो प्री डिफाइंड लेज़र्स हैं उनमें हमारे कुछ अकाउंट्स हैं जो पेमेंट मेथड हमारे कैश या बैंक के रूप में हो सकते हैं। आप देखेंगे बैंक का लेज़र तो यहाँ पर नहीं है, वो हम क्रिएट कर लेंगे, लेकिन जो कैश का अकाउंट है उसका हमारे पास ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है, वो हम यहाँ पर फीड कर देंगे। सपोज़ हमारे पास 80,000 का अवेलेबल बैलेंस है कैश का, तो आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही आपको यहाँ पर अमाउंट का एक बॉक्स दिखाई देगा, जिसमें हमें 80,000 या जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस है उसे डाल देना है और नीचे की तरफ आपको अपडेट कर देना है। अब जैसे ही हम अपडेट करेंगे, F10 शॉर्टकट की भी है, वो भी हम प्रेस कर सकते हैं या माउस बटन से अपडेट कर देंगे तो बैलेंस हमें यहाँ पर शो करने लगेगा। इसी तरीके से अगर हम कोई लेज़र बनाना चाहते हैं, जैसे मैं एक बैंक का लेज़र यहाँ पर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो क्रिएट बटन या F2 बटन प्रेस करते हुए भी हम एक नया लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं एक बैंक का लेज़र बना देता हूँ और इसे मैं रख देता हूँ बैंक अकाउंट्स के अंदर। जैसे ही मैंने बैंक अकाउंट लिया तो कंपनी का ओपनिंग बैलेंस क्या है, अगर अवेलेबल है वो मुझे यहाँ पर डालना होगा। स्टेशन मुझे डालना है बैंक, या अगर आपको बैंक यहाँ पर शो नहीं हो रहा आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। कंट्री हमारी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो गई है और सिटी स्टेशन का आपको यहाँ पर नाम डालना है। क्रिएट न्यू करते हुए मैं स्टेशन का नाम डाल देता हूँ, जैसे शाहदरा। लोकेशन मुझे यहाँ पर डालनी है और ये स्टेशन हमारा डल चुका है शाहदरा का। अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, एक बार फिर से डाल देते हैं, देन इसे सेव करते हैं और ये स्टेशन यानी कि लोकेशन हमारी डल चुकी है। मेल टू, मेल आईडी क्या है बैंक की वो हमें डालनी है, जैसे हमारा ICICI बैंक में है और उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पर डालनी है कि मेल अगर हम करेंगे तो किस जगह पर होगा, बैंक का एड्रेस क्या है, कंट्री क्या है, पिन कोड क्या है, वो सभी डिटेल्स हमें बैंक की डालनी होगी। ओपनिंग बैलेंस सपोज़ 20,000 रुपीज़ का ओपनिंग बैलेंस है और ये हमारा बैंक का अकाउंट नंबर है। तो सारी डिटेल्स हमने बैंक से रिलेटेड, हमारा जो IFSC कोड है उससे रिलेटेड हमने यहाँ पर फीड कर दिया है और इसे कर दिया है सेव। अब अगर हम यहाँ पर क्लोज करके स्क्रीन पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं बैंक का और कैश का दोनों का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर शो हो रहा है। आइए चलते हैं, अब जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में हम बात कर रहे थे, पेमेंट एंट्री कैसे करेंगे। आपको पेमेंट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको की हुई सारी एंट्रीज शो होंगी, क्योंकि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो कोई वाउचर एंट्री हमें अभी शो नहीं हो रही है। हमें करना होगा क्रिएट या F2 बटन पर क्लिक और यहाँ पर हमारा पेमेंट वाउचर नंबर ओपन हो जाएगा। पेमेंट मोड हमारा क्या रहेगा, कैश के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं या चेक के थ्रू, तो हमें यहाँ से वो पेमेंट मोड लेना है। एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया है कैश और यहाँ पर लिस्ट हमें शो होगी सारे लेजर्स की। अगर हमें सारे लिस्ट शो नहीं हो रही तो आप F7 बटन को भी प्रेस कर सकते हैं। F7 बटन प्रेस करने पे हमें सारे लेजर्स की लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। अब क्योंकि हमने वो लेजर्स बनाया हुआ नहीं है जिस पार्टी को हमें पेमेंट करना है, या किसी एक्सपेंसेस का हमें पेमेंट करना है, या किसी परचेजेस का हमें पेमेंट करना है, तो हमें उसको बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए परचेज़ हमारे पास अभी अवेलेबल है, हमने परचेज़ पे क्लिक किया। परचेज़ की डेट क्या है, किस लोकेशन पे हमने की है, वो हमें यहाँ पर डालना है। अगर लोकेशन नहीं है तो सीधा हमने अमाउंट को यहाँ पर फीड कर देना है। तो 12,000 रुपये का हमने एक ट्रांजैक्शन किया है परचेज़ का, अब वो हमने यहाँ पर कर दिया है सेव। सेव करने के बाद हमारी एंट्री सेव हो चुकी है। अब मान लीजिए अगला जो पेमेंट है इलेक्ट्रिक बिल का मैंने किया है और उसका अमाउंट 3,000 है। क्योंकि ट्रांजैक्शन डेट यहाँ पर 15 तारीख दिख रही है, क्योंकि आज की तारीख 15 सितंबर है, तो वही आपकी
करंट डेट के अकॉर्डिंग डेट यहाँ पर उठाता रहेगा। क्रिएट पे आपको जाना है और यहाँ पर डाल देना है इलेक्ट्रिक बिल। इलेक्ट्रिक बिल जो कि हमारा एक नया लेज़र है और ये हमें डालना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। जैसे ही हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे डालेंगे तो हमसे पूछेगा जीएसटी इस पे एप्लीकेबल है या नॉट एप्लीकेबल है या नॉन जीएसटी आइटम है। फ़िलहाल हमें रखना है नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि जब हम जीएसटी को पढ़ेंगे तो डिटेल में उस चीज़ को देखेंगे। इलेक्ट्रिक बिल का हमने सिंपल लेज़र यहाँ से बना दिया है, उसे कर दिया है सेव और कर दिया है क्लोज़। तो इलेक्ट्रिक बिल अब यहाँ पर आ चुका है। हम पेमेंट कर रहे हैं बैंक से इलेक्ट्रिक बिल की। किस डेट को कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं या एनईएफटी कर रहे हैं, वो हमें यहाँ पर डिटेल डालनी है। चेक से कर रहे हैं तो चेक का इंस्ट्रूमेंट नंबर हमें डालना होगा और कितने अमाउंट का हमने दिया है वो अमाउंट हमें डालते हुए यहाँ से कर देना है सेव। तो अभी तक हमने 2 ट्रांजैक्शन डाली है, हम इसे क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद हम जैसे ही यहाँ पर अपनी एंट्रीज पेमेंट पे क्लिक करेंगे, हमें दोनों एंट्रीज जो हमने की हैं पेमेंट के अंदर, परचेज़ की और इलेक्ट्रिक बिल की, जो कि एक हमने कैश के थ्रू की है और एक चेक के थ्रू की है, दोनों एंट्रीज हमें यहाँ पर दिख रही हैं। किसी भी एंट्री पे अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो उसका एडिट मोड, मॉडिफाई मोड ओपन हो जाता है। वाउचर नंबर भी ऊपर आपको शो होंगे। इन केस आपको एंट्री मॉडिफाई करनी है देन आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, नीचे बटन दिया गया है। और अगर एंट्री को डिलीट करना चाहें तो डिलीट बटन से भी उस एंट्री को हटा सकते हैं।